Hello students, good morning. Welcome to LFCS online classes, class 12th accountancy, chapter number 4, retirement or death of a partner. Students, in the before class हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को रीड कर चुके हैं. टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व. तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स. चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों ने एडमिशन में पढ़ा भी था. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में. बिल्कुल नया नहीं है, जैसे आप लोग वहां पढ़ते थे सेम. चलिए देखते हैं. ए रिटायर ऑन दिस डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर agreed upon. Bad debts amounting to ₹10,000 were to be write off. 10,000 बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिया गया है. अच्छा देखते हैं यहाँ पे कितना प्रोविजन दे रखा है स्टूडेंट्स. 9,000 दिया है. कह रहा है कि 10,000 राइट ऑफ कर दिया, यानी 9,000 पहले से था, 10,000 राइट ऑफ हो गया. मींस कितना हुआ है? 1,000 का लॉस 1,000. चलिए ये तो एक चीज क्लियर हुई. नेक्स्ट है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट. अच्छा कह रहा है कि इसके बाद भी जो प्रोविजन है वो एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन है, यानी 1,50,000 पे 9,000 कितना परसेंट है? 6%. अब हमने इसको लेस किया जब 10,000 तो वैल्यू है 1,40,000. 1,40,000 का जब हम 6% निकालेंगे तो आएगा कितना? 8,400. और टोटल मिला के कितना हो गया? 8,400 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 9,400. ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 9,400. कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट्स इसमें. नेक्स्ट है and unrecorded creditors of ₹20,000 will be taken into account. 20,000 creditors unrecorded है, ले लिएगा. चलिए इसको भी करते हैं. 2 unrecorded creditors. unrecorded creditors कितने स्टूडेंट्स? 20,000. इसको हमने डेबिट साइड में ले लिया. लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से डेबिट साइड में आ गया. प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंटिंग 25,000. लीगल डैमेज के लिए प्रोविजन किया गया है 25,000. ये भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा. टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज. लीगल डैमेज कितना स्टूडेंट्स? 25,000. एंड नेक्स्ट there is a liability for ₹15,000 for outstanding salary. आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए 15,000 हमारा क्या है? लायबिलिटी है. ये हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना स्टूडेंट्स? 15,000. नेक्स्ट है sundry creditors be reduced by 8,000 being a liability not payable. अब क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हुए हैं, मींस लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है. लायबिलिटी डिक्रीज होगी किधर आएगा? क्रेडिट साइड. लिखते हैं बाय, क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना स्टूडेंट्स? 8,000. कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, अभी तक पहले भी पढ़ चुके हैं सब चीजें. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. स्टॉक भी इंक्रीज बाय 15,000. स्टॉक इंक्रीज हुआ है, मींस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है. इधर लिखेंगे बाय स्टॉक 15,000. एंड नेक्स्ट एंड प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1,80,000. प्लांट की जो वैल्यू है वो 1,80,000 हो गई है, यानी पहले कितनी थी देखते हैं. प्लांट की वैल्यू पहले 2 लाख थी, यानी कम हुई है. कितनी कम हुई है? 20,000. टू प्लांट 20,000. स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब हम चलेंगे इसके टोटल पे. टोटल करेंगे इसको हम. $89,400. इधर का कमा रहा है, कितना कमा रहा है? तो लॉस हो जाएगा बाय लॉस
ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। ए बी सी में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो देखते हैं लॉस कितना आ रहा है। 89,400 माइनस 23,000, 66,400 आंसर भी मिल रहा है स्टूडेंट्स। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन चलिए लिख लेते हैं 66,400। अब ये लॉस जो है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए एबीसी के। लॉस 66,400, ए बी एंड सी का जो रेशियो है वो है 5:3:2। देख लेते हैं 5:3:2। और इस तरह से कर सकते हैं ए बी एंड सी 5/10, 3/10 एंड 2/10। लॉस निकाल लेते हैं। सो एज शेयर ऑफ loss is equal to 66,400 into 5/10. B share of loss is equal to 66,400 into 3/10, and C's share of loss is equal to 66,400 into 2/10। स्टूडेंट्स चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आएगा हमारा 33,200, ए का 33,200 एंड बी का आएगा स्टूडेंट्स 19,920 एंड सी का स्टूडेंट्स 13,280। ये शेयर इन लॉस हो गया। 33,200, 19,920, 13,280। स्टूडेंट्स लॉस भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नाउ आई कैन से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का बनेगा जर्नल एंट्री। इसकी हम समझा दे रहे हैं आपको। आप लोग को पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में जर्नल एंट्री कैसे करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,400, revaluation account debit to unrecorded creditors 20,000, revaluation account debit to provision for land to legal damages 25,000। स्टूडेंट्स एक साथ एंट्री भी हम कर सकते हैं और अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ जो क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हम इसको एंट्री पास कर देंगे जो आप लोगों को एडमिशन में बताया भी गया है। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैव न्यू कॉन्सेप्ट नेम्ड एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। स्टूडेंट्स रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम पिछले चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ चुके हैं। थोड़ा इजी गोइंग होगा आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 1:2:3:4. D retire and his share is taken up by A and B equally. D retire हुआ है और D का जो शेयर है वो A और B इक्वली ले रहे हैं। Goodwill was valued at 3 years purchase of average profit which were 20,000. 20,000 goodwill ही है। General reserve showed a balance of 65,000 at the time of D's retirement. जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो 65,000 है। ये जनरल रिजर्व और गुडविल हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। स्टूडेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स ऑन डीज रिटायरमेंट। यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम व्हेन हिज कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वाज ₹1,50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत लंबा क्वेश्चन है।
चलिए ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। 27। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं, जनरल एंट्री कर लेंगे। जनरल एंट्री करेंगे तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व हो गया, जो भी प्रॉफिट के पार्ट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितनी भी है वो ओल्ड पार्ट मतलब सारे के सारे पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी रिटर्निंग पार्टनर इसमें से शेयर पाएगा। ए बी टू सी कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। हमारा जनरल रिजर्व कितना है स्टूडेंट्स? 65,000। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है किस रेशियो में? 1:3:4 में कर लेते हैं। आएगा हमारा 6,500 ए, 13,000 बी, 19,500 सी एंड डी 26,000। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक जनरल एंट्री फिनिश हो गई। सेकंड हमारी क्या है? हमें गुडविल की जनरल एंट्री कर लेनी है। चलिए गुडविल की एंट्री हमें कैसे करनी है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जब डी रिटायर हुआ था तो डी को जो शेयर दिए गए थे इक्वली दिया था। किसने दिया था? ए एंड बी ने। मतलब डी का जो शेयर था ए और बी ने इक्वली लिया था, यानी गेन कौन कर रहा है? ए एंड बी। ए एंड बी गेन कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस, तो ये लोग अपने गेनिंग रेशियो में इसे डी को देंगे। कितना देंगे? गुडविल। गुडविल को हमें फाइंड कर लेना है। चलिए ऐसे गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारी 20,000 है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 ईयर, यानी टोटल गुडविल हो गई 60,000। फर्म की गुडविल हो गई 60,000 एंड डी शेयर ऑफ गुडविल, डी का शेयर गुडविल कितना हो जाएगा? 60,000 इनटू इसका जो शेयर है स्टूडेंट्स कितना? 4/10 24, यानी डी को शेयर कितना गुडविल मिलना चाहिए? 24,000। इक्वली ये लोग देंगे तो कितना कितना देंगे? 12,000 ए देगा, 12,000 बी। ये स्टूडेंट्स जनरल एंट्री का पार्ट हो गया। अब हम बनाएंगे डी का कैपिटल, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। चलिए बना लेते हैं डी का कैपिटल अकाउंट। डीज कैपिटल अकाउंट चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करें, बाय बैलेंस बीडी करें। कितनी कैपिटल लिखी दे रखी है? 1,50,000। बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 कैपिटल थी इनकी। स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा मिल गया इनको? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट मिला इनको 26,000 एंड बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए ने गुडविल से दिया था 12,000, बी ने 12,000, टोटल कर लिया हमने। टोटल वैल्यू हो गई 2 लाख, यानी सी को जो पेमेंट होगा वो कितना होगा? टू बैलेंस CD 2 लाख। स्टूडेंट्स,
डी का कैपिटल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। चलिए स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए देखते हैं। टाइम ओवर हो गया है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग घर पे होमवर्क है कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।